आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताने वाली हूँ। हरतालिका तीज का जो ये व्रत है, ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। कई जगह इस व्रत को गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है और हरतालिका तीज साल भर में आने वाली तीजों में सबसे बड़ी तीज होती है। केवल यह व्रत ही ऐसा होता है जिसे एक बार रख लिया जाए तो आजीवन रखना पड़ता है और इस व्रत को निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है। यानी इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक बिना कुछ खाए पिए आपको व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की रक्षा के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। अब मैं जो आपको पूजा विधि बताऊंगी उसे आपको हरतालिका तीज के दिन शाम के समय प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल पूजा करने के लिए सबसे शुभ समय होता है। यह समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। हरतालिका तीज के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है। फिर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत रखकर आपको संकल्प लेना है। जिस भी प्रकार का आपको यह व्रत रखना है उसी के अनुसार आपको संकल्प लेकर भगवान के चरणों में संकल्पित जल को चढ़ा देना है। इसके बाद धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करें और व्रत की कथा पढ़े या सुने। व्रत कथा आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएगी, तो आप जाकर जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद कपूर जलाकर आरती करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। शाम की पूजा के समय आपको पूर्व दिशा की ओर एक चौकी की स्थापना करनी है। स्थापना के बाद आपको फुलेरा भी बनाना होता है। फुलेरा में जो 5 लड़ियां होती हैं वो भगवान शिव की 5 पुत्री होती हैं, जिनका नाम जया, विषहरा, शामिलबारी, देव और धोतली है। फुलेरा बनाने में बहुत ज्यादा समय भी लगता है और इसे बनाने के लिए ताजे फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने जो चौकी स्थापित की है उस पर लाल साफ वस्त्र बिछाएं और गंगाजल छिड़क दें। पूजा की जितनी भी सामग्री है उन सभी पर गंगाजल छिड़क दें और इसके साथ पूजा से पहले अपने आप को भी गंगाजल से शुद्ध कर लें। और यदि हो सके तो बालू या काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी में गंगाजल मिलाकर मूर्ति बना ले। इस दिन शिवलिंग की पूजा करना अनिवार्य होता है। यदि आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना सकते हैं तो आप शिव परिवार की नई तस्वीर लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। पर याद रखें कि तस्वीर नई ही होनी चाहिए। पहले से पूजी हुई तस्वीर की पूजा ना करें, क्योंकि अगले दिन मूर्ति या तस्वीर का विसर्जन किया जाता है। मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने से पहले थोड़े से अक्षत मूर्ति या तस्वीर के नीचे अवश्य रखें। अक्षत यानी चावल, जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। मूर्ति स्थापना के बाद एक कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना करने के लिए एक कलश ले, चाहे वह तांबे का हो या मिट्टी का हो। अब उसमें जल भर दें। उसके अंदर एक सिक्का, हल्दी की गांठ, एक सुपारी, लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा इत्र डाल दें। फिर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते कलश के अंदर स्थापित कर दें। उसके ऊपर आपको एक पात्र रखना है। वह पात्र चाहे मिट्टी का हो या किसी भी धातु का, उस पात्र से कलश को ढक देना है। इसके ऊपर आपको पानी वाले नारियल की भी स्थापना करनी है। इस दिन पूजा के स्थान पर मंडप सजाया जाता है, जिसे आम के पत्ते या केले के पत्तों से और फूलों से सजाया जाता है। तो अगर आप चाहे तो वह भी आप बना सकते हैं। कलश स्थापना के बाद सबसे पहले आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है। अब आपको हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का यानी भगवान गणेश जी का नाम सबसे पहले लेकर भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान करना है। कलश में वास करने वाले सभी नवग्रहों का, सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे और हाथ जोड़कर कहेंगे, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती सहित सभी 33 कोटि देवी देवताओं, आज मैं हरतालिका तीज के व्रत पूजन हेतु आप सभी का आह्वान करती हूँ। इसलिए कृपया आप सभी यहाँ आकर अपना आसन ग्रहण करें और मेरी इस पूजा, इस व्रत को स्वीकार करें। इसके बाद हाथ में जो जल और पुष्प है उसे भगवान शिव और माता पार्वती के सामने छोड़ दीजिए। आपको पूजा के समय एक लोटा जल अलग से रखना है, जिसमें एक फूल के जरिए आपको स्नान के भाव से भगवान को छींटा देना है। अब सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और पुष्प अर्पित करें। अब भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, सफेद फूल अर्पित करें, उन्हें जनेऊ भी अर्पित करें। इसके बाद माँ पार्वती को रोली का तिलक लगाएं, उनकी मांग में सिंदूर लगाएं। श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास है वह माता पार्वती को अर्पित करें। लाल चुनरी उड़ाएं,
वैसे तो 16 श्रृंगार ही माँ पार्वती को समर्पित किए जाते हैं। अगर हो सके तो 16 श्रृंगार ही अर्पित करें। अगर आप 16 श्रृंगार अर्पित नहीं कर सकते हैं तो सिंदूर दानी, चूड़ी और बिंदी जरूर चढ़ाएं। इस दिन पूजा में आपको भी 16 श्रृंगार करके ही बैठना है। मेहंदी भी आपको एक दिन पहले ही लगा लेनी है। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा, भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र, भांग, शमी के पत्ते और आंकड़े का फूल या आंकड़े का पत्ता अर्पित करें। आंकड़े का पत्ता भगवान गणेश जी को भी अर्पित किया जाता है और माता पार्वती को लौंग, सुपारी, पान का पत्ता अर्पित करें या दूध से बनी मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं। ध्यान रखिए कि भोग सबसे अंत में लगाया जाता है। तो जब आप पूजा करें तब आप मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वह आपके पति की दीर्घ आयु रखे। कुंवारी कन्याएं प्रार्थना करें कि जिस प्रकार माता पार्वती को भगवान शिव जैसे पति प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार आपको भी सर्वगुण संपन्न पति मिले। इसके बाद आपको हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। सुहाग के जितने भी व्रत हैं उनमें ज्यादातर बायना निकाला जाता है। बायने में आप सुहाग की सामग्री, फल, मिठाई, दक्षिणा और अगर आपकी सामर्थ हो तो वस्त्र भी अपनी सास या जैसी परंपरा रही हो आप उन्हें बायने के रूप में दे दें। तो बायने की जो भी सामग्री है उसे जरूर पहले से ही निकाल कर रख लें। कथा समाप्ति के बाद आपको सबसे अंत में छोटा सा हवन, जिसे अग्यारी करना कहते हैं, तो आप जो भी मिठाई, पकवान या फल आप भगवान जी को अर्पित कर रहे हैं तो आप उन्हें जैसे एक लौंग का जोड़ा, इलायची या पूरी पकवान जो भी आपके यहाँ पर बनते हो उन्हें आप अग्नि देवता को समर्पित करें और ओम नमः शिवाय या ओम गौराय नमः मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 बार आहुति देनी चाहिए और हाथ जोड़कर अग्नि देवता से भोग स्वीकारने की प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे अंत में चौकी पर और अग्नि कुंड के आसपास चारों ओर जल का छींटा देना चाहिए। फिर कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद अब आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आपको या तो उस भोग को अपने घर में कोई छोटी कन्या हो उसको दे दीजिए या फिर गौ माता को खिला दीजिए। हरतालिका तीज की पूजा के अगले दिन सूर्य उदय होने पर व्रत का पारणा किया जाता है और उससे पहले आपको एक बार फिर से माँ पार्वती का पूजन करना होता है और माता पार्वती से सुहाग लेना होता है। जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं वे सुहाग की जो भी सामग्री है उसे माता पार्वती से सुहाग के रूप में ले सकती हैं। खास तौर पर इस दिन अनामिका उंगली से माँ पार्वती को 7 बार सिंदूर लगाया जाता है। फिर उसी सिंदूर को माता पार्वती से लेकर अपनी मांग में भरा जाता है और जो भी कुंवारी कन्याएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है वह भी माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, लेकिन आशीर्वाद के रूप में अपने लिए मेहंदी, चूड़ी, बिंदी रख सकती हैं। बाकी चीजों को किसी सुहागिन महिलाओं को दक्षिणा रखकर बायना के रूप में दे सकती हैं। व्रत का पारणा करने से पहले जो मूर्ति या तस्वीर आपने बनाई है या पूजी है उनका विसर्जन जरूर करना होता है। विसर्जन हमेशा शुद्ध जगह पर किया जाता है, तो मूर्ति या तस्वीर विसर्जन करने के बाद ही व्रत का पारणा करें। मूर्ति विसर्जन के बाद व्रत का पारणा करने के लिए आपने जो भी भोग लगाया है उसी से करना चाहिए। नियम अनुसार व्रत का पारणा नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहे तो खीरा खाकर भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।